अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं सना अदील और आज हम बनाने लगे हैं क्रिस्पी पोटैटो फ्राइज़, जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। यहाँ मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं, जिन्हें मैंने फिंगर फ्राइज़ की तरह काट लिया है। बहुत बारीक आलू नहीं काटने और बहुत ही मोटे नहीं काटने, दरमियाने साइज़ की कट लगाने हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे फिंगर फ्राइज़ के लिए हम काटते हैं। अच्छा जी, तो अब आपने ये करना है कि इन्हें मैंने इसलिए पानी में रखा है क्योंकि ये काले हो जाते हैं। आलूओं को कभी भी काट के पानी के बगैर नहीं रखना चाहिए। ये वाहिद ऐसा लंच होता है जो मैं बच्चों को स्कूल में देती हूँ और बच्चे पूरी तरह से ख़त्म करके आते हैं, बाकी तो हर लंच वापस आ जाता है। ये लंच हमेशा उनका फिनिश होता है। तो ये आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करना है, अपने बच्चों को स्कूल लंच के लिए बना के दें, चाहे वैसे खाएं। और ये सबको पसंद आते हैं, बच्चों को भी, बड़ों को भी, हर एज के इंसान इसे खाना पसंद करता है और ये बहुत आसानी से बन जाते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास एक पतीली है, उसके अंदर मैंने 4 गिलास पानी डाला है। आपके अगर आलू ज़्यादा हों तो आप ज़्यादा पानी डालें। मेरे यहाँ जितने आलू हैं उस हिसाब से मैंने लिया है। अब ये पानी पकने लगा है, यहाँ पर हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके जो आलू हैं वो मतलब क्रिस्पी बनेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने आधा चम्मच नमक डालना है। नमक ज़्यादा नहीं डालना, आगे और चीज़ें डालेंगे तो बैलेंस हो जाएगा नमक। अच्छा, यहाँ पर जो है ये देखिए आलू पक रहे हैं। अब मैंने इन्हें मीडियम साइज़ पे मीडियम फ्लेम में रखा है चूल्हे के ऊपर। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम और बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे नहीं रखना। इसे हमने 5 मिनट इस तरह पकाना है। चलें जी, जब तक ये पक रहे हैं आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक और सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो आप लोगों को वीडियोज़ नहीं मिलेंगी। और लाइक करेंगे तो मैं भी वीडियोस बनाती रहूँगी। चलिए जी, 5 मिनट हो गए हैं, इसको निकाल लेते हैं। अब यहाँ मैंने एक प्लेट के ऊपर एक कागज़ रखा है। आप यहाँ पर कोई कॉटन का कपड़ा भी रख सकते हैं। अब मैं ये पानी इनका निकल गया है, मैं इधर से ये कागज़ हटा देती हूँ। अब इसमें हम और चीज़ें ऐड करेंगे जो कि क्रिस्पी इसको करेंगी। यहाँ पर मेरे पास चिकन पाउडर है जो 2 टेबल स्पून है। इसको हमने इस आलूओं में डाल देना है। और ये चिकन पाउडर जो होता है उसके अंदर नमक होता है, इस वजह से हमने पहले नमक कम डाला था। जो ये चिकन पाउडर है ये इसमें नमक की कमी को पूरा कर देगा। और यहाँ पर मेरे पास कॉर्नफ्लोर है जो 2 टेबल स्पून है। इसको भी हम इसमें डाल देंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। चलें जी, जब तक मैं इसको मिक्स करती हूँ तब तक उन सब लोगों का शुक्रिया, थैंक यू जिन लोगों ने वीडियो को लाइक करा था। अच्छा जी, और कमेंट्स किए थे, मैंने सबके कमेंट्स पढ़े हैं। और अब मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि मैं कहीं किसी का नाम लेना भूल जाती हूँ, किसी का नहीं ले पाती, इसलिए मैं नाम नहीं ले रही। लेकिन मैंने कमेंट्स सबके पढ़े हैं। और जो है आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करके अपने बच्चों को दें और मुझे दुआएं दें अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए। और कमेंट्स में मुझे बताया करें कि आपने रेसिपी ट्राई करी है तो वो कैसी बनी थी। अगर अच्छी बनी है तो वो भी बताएं और अगर अच्छी नहीं बनी तो वो भी बताएं। और अगर आपने कोई रेसिपी मुझसे बनवानी है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं ज़रूर बनाऊंगी इंशाल्लाह। और अब हम इसे फ्राई करते हैं। यहाँ पर कढ़ाई है जिसमें मैंने ऑयल लिया है 2 कप। आप जितने आपने आलू लिए हैं, जितने आपने फ्राई करने हैं, आप उस हिसाब से भी ऑयल ले सकते हैं। यहाँ मेरी कढ़ाई बड़ी है इसलिए ये कम ऑयल लग रहा है, वैसे ये 2 कप ऑयल है। और इसमें मैं ये आलू डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए। पहले 2-3 डालने हैं, अब मैं इसमें सारे आलू डाल दूँगी। चलिए जी, सारे आलू डाल देते हैं। यहाँ मैंने सारे आलू इसमें डाल दिए हैं। और अब हमने इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, स्लो फ्लेम पे नहीं पकाना, नहीं तो ये नरम हो जाएंगे। तो इनका कलर चेंज करना है। चलें, इन्हें थोड़ा सा आगे पीछे कर लें ताकि जो ऊपर नीचे हो जाए, जो ऊपर से नहीं हुए हैं फ्राई, वो भी फ्राई हो जाएं। हमने बस इनका थोड़ा सा कलर चेंज करना है क्योंकि ये बॉईल करे थे पहले, तो इस वजह से हमने इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं करना। ये देखें जी, थोड़ा थोड़ा इसमें कलर आने लगा है।
अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप भी दे देती हूँ। रात को जो है आलू को बॉयल करें, बॉयल करने के बाद कॉर्नफ्लोर, चिकन पाउडर सब कुछ लगाकर उसको फ्रीज़र में रख दें। सुबह उठें और उठकर सिर्फ़ ऑयल गरम करें, उसके अंदर फ्राई करें, अपने बच्चों का लंच रेडी करके इस तरीके से दे दें, जैसे कि ये हो गए हैं। अब यहाँ पर ये मैं हमारे फ्राइज़ बिल्कुल रेडी हैं। ये मेरा बेटा है बड़ा, जो कि जिसके हाथ नज़र आ रहे हैं। इन लोगों से वेट बिल्कुल नहीं हो रहा था खाने के लिए, क्योंकि इन्हें ये बहुत पसंद है। तो ये दूसरा भी आ गया है और ये दोनों अब फ्राइज़ खा रहे हैं। इन्हें ये फ्राइज़ बहुत पसंद हैं। आप लोगों को भी इंशाल्लाह पसंद आएंगे। आप लोग बनाना और बनाकर मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसे लगे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।